हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SHP एजुकेशन। जैसा कि हम आपको बताने जा रहे हैं सीटेड पेडागोजी हिंदी के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। ऑप्शन यहाँ पे है कक्षा में प्रिंट समृद्धि प्रवेश, ऑप्शन 2 है कक्षा में लिखित आकलन, ऑप्शन 3 है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान और ऑप्शन 4 है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देखते हैं प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक हमें होता है जो कक्षा में जो प्रिंट समृद्धि होती हैं वो होता है, जिससे कि हम विभिन्न प्रकार के दृश्यों, चित्रों, सामग्रियों की सहायता से हम प्राथमिक स्तर पर भाषा को समझने में आसानी दिला सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन ए दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑप्शन बी बाल साहित्य, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी सामाजिक अंतःक्रिया। यहाँ पे जैसा कि हम लोग जानते हैं भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है हमारा सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया इसलिए होता है क्योंकि यह हमें भाषाई सहजता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। जैसे हम दैनिक दिनचर्या वाली बात करते हैं, आपसी बोलचाल भाषा करते हैं, लोक व्यवहार में भाषा विशेष रूप में क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। तो यहाँ पे हो जाएगा संप्रेषण ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी लेखन है, ऑप्शन सी सुनना है, ऑप्शन डी अक्षर ज्ञान है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संप्रेषण। संप्रेषण इसलिए होता है कि संप्रेषण का मूल काम होता है संदेश अथवा सूचना का समुचित प्रसारण करना। संप्रेषण के अंतर्गत भाषा के प्रसार में सहायता भी मिलती है और संप्रेषण के विभिन्न माध्यम से हम रेडियो जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, इंटरनेट इत्यादि से भाषा की प्रसार क्षमता वर्धित की जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या होती है। ऑप्शन है आकलन की प्रक्रिया को बाधित करता है, ऑप्शन बी है भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करता है, ऑप्शन सी है संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, ऑप्शन डी है शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, क्योंकि जो बहुभाषिक कक्षाएं होती है वो संसाधन के रूप में कार्य करती हैं कहीं ना कहीं। फिर आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आकलन का प्रयोग करने के लिए क्या होना चाहिए। आकलन का प्रयोग करने के लिए क्या होना चाहिए। ऑप्शन है परस्पर तुलना, बी है भाषा की जानकारी, ऑप्शन सी है सीखने में मदद, ऑप्शन डी है कितना सीखा को आंकने। यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आकलन का प्रयोग हम सीखने में मदद के लिए कर सकते हैं, तुलना के लिए तो हम करेंगे नहीं आकलन, और भाषा की जानकारी के लिए हम आकलन का प्रयोग करेंगे नहीं। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, यहाँ सीखने में मदद। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, भाषा और लिपि के बीच क्या है। ऑप्शन ए है एक तार्किक संबंध होता है, ऑप्शन बी है कोई संबंध होता ही नहीं है, ऑप्शन सी है एक निश्चित संबंध होता है, ऑप्शन डी है कोई निश्चित संबंध नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 क्या कहता है, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
ऑप्शन ए वाक्य संरचना, ऑप्शन बी अर्थ की अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी अक्षर ज्ञान, ऑप्शन डी शब्द ज्ञान। तो यहाँ हम लिखने के लिए हमें अर्थ की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, जैसे कि हमारा ऑप्शन बी फॉर बॉल, बॉल हमारा सही हो गया। लिखना सीखने के लिए अर्थ की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, जिससे कि हम अगर अर्थ समझने के साथ साथ शब्द के अनुप्रयोगों में स्पष्टता आती है, इसलिए लिखना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारी पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन ए है डायरी, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन सी है कहानी, ऑप्शन डी है नाटक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहानी। कहानी इसलिए हो जाती है क्योंकि हम पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में कहानी विधा को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए बच्चे कहानी सुनने में रुचि लेते हैं। अतः यह विधा श्रवण कौशल और प्राथमिक अभिव्यक्ति को मौखिक अभिव्यक्ति कौशल दोनों का एक साथ विकास करने में प्रभावी रूप से उपयोगी है। फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा? प्राथमिक स्तर पर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? ऑप्शन ए हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, ऑप्शन बी है हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, ऑप्शन सी है हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियाँ, ऑप्शन डी है हिंदी भाषा के विभिन्न वाक्य संरचनाएं। तो इसलिए ऐसा इसमें दिया गया है कि हम क्या करेंगे, तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। ये हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय हम हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता के बिंदु पर सबसे ज़्यादा बल देंगे, क्योंकि यह मूल अवधारणाओं तथा उसके क्षेत्र विशेष से जुड़ाव पर बातचीत करता है। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है? हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हिंदी भाषा में मुख्य आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, ऑप्शन बी है भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों का आकलन करना, ऑप्शन सी है बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, ऑप्शन डी है बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल इसलिए हो जाएगा क्योंकि हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य प्रभावी भाषा प्रयोग में शिक्षार्थियों की मदद करता है, ताकि वह विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त भाषा समर्थ भाषा जो होती है वो समझ सकें। अब चलते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन है चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, ऑप्शन बी है चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, ऑप्शन डी है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य यह होता है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही है, डी फॉर दिल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है अपने अनुभव को लिखना, ऑप्शन बी है श्रुत लेख, ऑप्शन सी है पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, ऑप्शन डी है सुंदर लेख का अभ्यास करना। तो यहाँ पे हमें कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। बच्चों को लिखने के कौशल का मूल्यांकन करने के लिए हमें अनुभव को लिखना बेहतर समझा जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है? बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या है? ऑप्शन दिया है भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, ऑप्शन बी है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, ऑप्शन सी है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ऑप्शन डी है भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। बहुभाषिकता है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। हाँ तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? भाषा। ऑप्शन है विद्यालय में ही सीखी जाती है। ऑप्शन बी है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन सी है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। ऑप्शन डी है नियमों की जानकारी से ही निखरती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है यह एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। ज्ञात होता है कि प्रत्येक भाषा चाहे वह हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे तमिल हो, सबको अपनी आधारभूत नियमबद्ध व्याकरण की तकनीक होती है। उसे समझकर ही भाषा की अशुद्धियों को पकड़ी जा सकती है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ऑप्शन है कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। ऑप्शन बी है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। ऑप्शन डी है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, क्योंकि इसमें बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही साथ ज्ञान में अभिवृद्धि भी होती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और हम नए सेशन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 2 हिंदी पेडागोजी की।